नमस्कार साथियों। मैं अपनी उन बहनों के लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ निकल चुकी हैं या इस सोच में हैं कि अब जैसे ही लॉकडाउन खुले तो हम एंटरप्रेन्योरशिप को अपनी ज़िंदगी में लेके आने वाली हैं, उन बहनों के लिए आज अपनी सीरीज़ में हाउस वाइफ टू एंटरप्रेन्योर में एक बार स्वागत करता हूँ। मेरा जो आपके साथ हमेशा संवाद रहता है वो हम कस्टमर को किस तरीके से अटेंड करें, क्या चीज़ों के ऊपर जोर करें। जैसे बहुत सारी चीज़ें, अब मेरी बहुत सारी ऐसी बहनें होंगी जो छोटे छोटे काम कर रही होंगी। मान लीजिए घर पे ही वो चादरें या लेडीज सूट या इस तरह के कुछ काम में लगे हुए हैं। तो आप तीन चार चीज़ों में अगर अपने आप को एक्सपर्ट कर लें तो आपका बिजनेस कई गुना बढ़ जाएगा। मैं ये वैसे तो रूल सबके लिए है, मैंने एग्जांपल के तौर पे ऐसे बोला। जैसे सहमति, एग्री। अगर आप अपनी कस्टमर को अपना एग्रीमेंट दिखाते हैं, अपनी उनके साथ सहमति दिखाते हैं, तो 90% चांसेस है आपकी जीत के, यानी डील क्लोज होने के। देन उसके बाद बहुत एक्सट्रीम या रेयरेस्ट केस में जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, असहमति बताते हैं, तो वो असहमति उस पॉइंट पर होनी चाहिए, उस व्यक्ति से नहीं, उस व्यक्ति से असहमति नहीं, उस पॉइंट से असहमति दिखानी चाहिए, और वो भी बहुत रेयरेस्ट केस में। देन अपनी भूल स्वीकार करें। जब भी कभी कोई गलती हो या कुछ चूक जाए तो उसको उनके बोलने से पहले ही अपनी बात को एग्री कर लेना चाहिए कि ये हमारे से गलती हुई, इस बात के लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। एंड नो आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट को अपना मुद्दा मत बनाएं, क्योंकि आर्ग्यू करना ही सबसे बड़ी मूर्खता है। मूर्ख पहले तो आपको अपने लेवल तक नीचे लाएगा, फिर उसके बाद नीचे आपको कीचड़ में पूरी तरह से लथपथ कर देगा। यानी कि हम अपना लेवल ऊंचा रखें, कस्टमर को हम किंग बनाएं। जब हम कस्टमर को अपने से ऊंचा देंगे ना, तो वो किंग कभी भी किसी भी जो दर पे आया उसको कुछ खुश करके ही भेजता है। देन माफ़ करें। हमें इस बात का बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें माफ़ उससे भी करना आना चाहिए। यदि माफ़ी मांग सकते हैं तो माफ़ करना भी आना चाहिए, और उसके लिए वो माफ़ी मांगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये कस्टमर इज़ द किंग। तो इस बात में राजा आपसे माफ़ी मांगे ये ज़रूरी नहीं है। एंड देन एक चीज़, एक चरवाहा था, वो इतनी सुंदर बांसुरी बजाता था कि उसकी बांसुरी सुनकर भेड़ अपने एक दायरे में ही चरती रहती थी। तो ये चरने का जो प्रक्रिया था, जैसे ही बांसुरी बंद करता था तो या तो सोने के लिए या खाना खाने के लिए या वापसी के टाइम, तीन टाइम पे वो बांसुरी बंद करता था। तो जब तीसरी टाइम पे बांसुरी बंद करता था तो लोगों को उनको पता लग जाता अब घर जाने का टाइम आ गया। हम भी अपने कस्टमर के साथ कुछ ना कुछ हमारे लिंक्स रखें, कुछ तरीके रखें जिनके साथ उन्हें पता लग जाता है। देखिए, मैं कल बहुत बड़े एक संत सुजान सिंह जी हैं, कीर्तनीय, उनकी एक कीर्तन सुन रहा था। तो उसमें उन्होंने बोला कि अगर तो आप मुझे मिलने आए हो, मिल लिए, और कोई काम हो गया तो ठीक है, आप अपने घर का आनंद लीजिए। अगर आप का काम अभी बाकी है तो बताइए। उनकी बातें, और वो जिनको कह रहे थे वो जाने के लिए नहीं आए थे, वो सेवा करने के लिए आए थे, और ऐसी सेवा की कि वो बाद में उसी घर के मालिक हो गए, यानी उस गद्दी के मालिक हो गए। तो कहने का भाव ये है कि कस्टमर के पास जो है वो आपका ही है, यदि आप कस्टमर के समर्पित हो गए। और इतनी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, आपसे माफ़ी चाहूँगा अगर किसी भी एपिसोड में कहीं पे भी मैं कोई गलती करता हूँ तो आप मुझे बताया करें। थैंक यू। जय हिंद।